ओम शांति। सर्व को लिबरेट करने वाले शिव बाबा बोले, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चों, तुम यहाँ आए हो सौभाग्यशाली बनने, 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनाने के लिए। और फिर बाबा ने हमें कहा कि बाबा गरीब बच्चों से क्यों खुश होते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि वे अपना सब कुछ ठिक्कर ठोबर बाबा को दे देते हैं और ट्रस्टी बन कर के संभालते हैं। और फिर बाबा ने हमें याद के लिए एक महामंत्र दिया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना, यही है महामंत्र। और फिर बाबा ने कहा अशरीरी बनने की ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो शरीर का भान भूल जाए। और फिर बाबा ने हमें पवित्रता के महत्व को बताया। बाबा ने कहा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है और पवित्रता ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है, रियलिटी है। जो बच्चे इस रियलिटी को धारण करते हैं वो सदा हर्षित चित्त और हर्षित मुख रहते हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने को मस्तक में चमकती ज्योति देखें। देह और देह की इस दुनिया को भूल अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा बस निराकार ज्योति। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस देह और देह की दुनिया को भूल जाएं। और अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़ जा रही हूँ आसमान की ओर। अंतरिक्ष में अपने आप को देखें। एक सूक्ष्म देह में लाइट के शरीर में मैं आत्मा ज्योति लाइट के शरीर में चमक रही हूँ। और अब ये लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा है। मैं आत्मा लाइट के गार्भ में लाइट की दुनिया की ओर बढ़ती जा रही हूँ। और अब अपने सामने देखें लाइट माइट से संपन्न बाप दादा। बाबा आपको देख रहे हैं और आप बाबा के
सामने है और बाबा ने आपको देखते ही अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और कहा, आओ बच्चे आओ, बाप के गले लगो। और मैं आत्मा बाबा के गले लगती हूँ और बाबा बड़े प्यार से मुझे पुचकार रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। और अब बाबा मुझे नैनों से और मस्तक से लाइट दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं और आप समान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज की मुरली से जो शिक्षाएं बाबा ने हमें दी, जो श्रीमत बाबा ने हमें दी, वो शिक्षाएं बाप के सम्मुख महसूस करें। बाबा मुझे कह रहे हैं, देखो बच्चे, काम महाशत्रु है। इस काम की वजह से ही आधा कल्प तुमने अपने मन की और तन की सब शक्तियों को गंवा दिया। इसलिए बच्चे, इस काम विकार का त्याग करो। अब बाबा हमें दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो, बस एक बाबा को ही याद करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बच्चे भल गृहस्थ में रहो, लेकिन याद एक बाबा को करो। बच्चे अब वापिस घर चलना है, इसलिए देह और देह की दुनिया को भूल जाओ और बस आत्मा बनने का अभ्यास करो। बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बन करके सब कुछ संभालो। परिवार को, बच्चों को अपना ना समझो, लेकिन निमित्त बनकर, सेवाधारी समझकर वहाँ पर अपना पार्ट बजाओ। देखो बच्चों, बाप तुम्हें ये श्रीमत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाप तुम्हारी तकदीर बनाने के लिए आए हैं, तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए आए हैं। देखो बच्चे, अगर तुम बाबा की इन सब श्रीमत का पालन करते हो तो तुम 21 जन्मों के लिए तकदीरवान बनोगे। तुम बंदर से मंदिर लायक बन जाओगे, नर से
नारायण बन जाओगे। देखो बच्चे, बाप तो आए ही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। जितना तुम बच्चे मुझ बाप को याद करोगे, उतना ही तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा के नैनों में देखते हुए इन सब शिक्षाओं पर ध्यान दें और शक्ति भरे बाबा से कि बाबा की कही हर बात मैं आत्मा स्वीकार कर अपने को बाप जैसा बनाने की, अपने को बाप जैसा लायक बनाने के शक्ति बाबा से भर रही हूँ। और बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा को कहे, जी बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ मीठे बाबा, मैं आत्मा अब आप समान बनकर रहूंगी। और अब अपना दूसरा विजन बनाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं पवित्रता की रॉयल्टी को धारण करने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता ही मुझ आत्मा की रॉयल्टी है, रियलिटी है। मुझ आत्मा का हर कर्म सत्य है। मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरे बोल और मेरी चलन सत्य है। इसी सत्यता और पवित्रता से मैं सदा हर्षित चित्त और हर्षित मुख रहती हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।